जय भीम। जय भीम। जय भीम। हम अम्बेडकरवादी है बेटा, हमसे उलझने का कोशिश बिल्कुल मत करना। जिस दिन औकात पे आ गए ना, सारी अकड़ झाड़ देंगे। जय भीम। वोट हमारी राजकुमारी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जय भीम। जय भीम। वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। रातों की कहानी सितारों ने लिखी और हमारी कहानी बाबा साहब जी ने लिखी। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह कहीं भी दहाड़ेगा, जो ना पिएगा वह खाक दहाड़ेगा। हमारे बाबा साहब के विचारों को कोई भी मान लेगा ना तो जीवन में सबसे बड़ा वह सफल बन के दिखाएगा। लोग कहते हैं अंधविश्वास की तरफ जाओ, लेकिन मेरे बाबा साहब कहते हैं विज्ञान की तरफ जाओ। हमारे बाबा साहब का नारा है कि मां बहनों की सम्मान करना, इस देश में गरीबों की रक्षा करना, इस देश में किसानों की रक्षा करना, इस देश में मजदूरों की रक्षा करना और जाति धर्म के नाम पे लड़ाना तो कायरता की पहचान है। मेरे बाबा साहब थे जो हर जाति और धर्म को एक करने की काम किया। मैं फिर से कहता हूं कि बहुत से बदशाह हुए इंसान को गुलाम बनाकर, बहुत से बदशाह हुए इंसान को गुलाम बनाकर बस एक ही बादशाह है जो गुलाम को इंसान बनाए, जो गुलाम को इंसान बनाए वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जय भीम। कहते हैं आप लोग कहते हैं जातिवाद के कारण से, मेरे बाबा साहब को कहते हैं कि भीम और अंबेडकर कौन है। इतिहास उठाकर देखो, तुम्हारे घर की अगर मां बहन स्वतंत्र है, तुम्हारे घर में अगर मां बहन अगर डॉक्टर है, तुम्हारे घर में अगर बहन अगर पढ़ रही है तो बाबा साहब की देन है। नहीं तो यह वह भारत देश है जिस देश में मां बहनों को जिंदा जलाया जाता था, जिस देश में मां बहनों को कठपुतली बनाकर उस पर सताया जाता था, तरपाया जाता था, वह भारत देश है। और उस भारत देश में बाबा साहब ने सभी मां बहनों को इज्जत, समानता दिए और इस देश में हर धर्म को, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सबको प्रेम स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ रहने का अधिकार भी दिए, वह मेरे बाबा साहब थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उस चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है, उस चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है। अरे हम सबको भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा क्यों नूर है, बाबा साहब जैसा क्यों नूर है। मेरे भाई मैं फिर से कहता हूं कि धर्म, जाति और भेदभाव की चक्कर छोड़कर एक बार इंसान बनकर देखो, पता चलेगा कि इस दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे विद्वान, सबसे महान और सबसे शिक्षित, सबसे अच्छे विचार का कोई अगर आपके सामने में नजर आएगा तो एक लौता बाबा साहब नजर आएंगे। आप एक बार जातिवाद को छोड़कर देखिए, मालूम चलेगा। मैं फिर से कहता हूं, आपके घर की मां हो या मेरे घर की मां हो, इस आजाद देश में भी आज भी संविधान के होने के बावजूद भी अगर घर से बाहर निकलती तो डर लगता है। आज भी भ्रूण हत्याकांड रुका नहीं है। जितना लोग पढ़ते हैं उतना लोग बेटी को पेट में मारते हैं। आज भी दहेज प्रथा रुका नहीं है। जितना लोग पढ़ते हैं उतना लंबा लंबा दहेज लेते हैं। लेकिन सबका आंदोलन मेरे बाबा साहब ने शुरू किए और इस देश में आज कानून बना हुआ है। और उस कानून, कुछ लोग कहते हैं क्या कि बाबा साहब के जो कानून में लिखा हुआ है ना वही हो रहा है। अगर बाबा साहब के जो कानून में लिखा हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 24 घंटा के लिए अगर भारत में अगर उस कानून को लागू कर दिया जाएगा तो भारत से गुंडा, चोर, बदमाश, लुटेरा, नेता का अंत हो जाएगा और यह देश सामंतवादी होगा और इस देश में प्रेम और एकता होंगे। जय हिंद। और फिर से सुन लीजिए कान खोलकर, अगर बाबा साहब के बारे में जो यह औना पौना जो घर की कहता ना कि बाप घूमे अनहार घर में बेटा का नाम पावर हाउस, वैसा लड़का सब जो वीडियो बनाकर भेजता है कि अंबेडकर कौन है, अंबेडकर कौन है। अरे अंबेडकर को नहीं पहचानते और मूर्ति तोड़ने का जो साजिश करता है, इतिहास उठाकर देखे। बाबा साहब तुम्हारे मां को स्वतंत्र किए हैं, बाबा साहब हमारे मां को स्वतंत्र किए हैं, बाबा साहब तुम्हारे बहन को स्वतंत्र किए हैं, बाबा साहब इस देश के बहन बेटी को स्वतंत्र किए हैं। अगर बहन बेटी इतिहास उठाकर देखे, इस देश में बहन बेटी के साथ में क्या अत्याचार होता था, इस देश में किसान के साथ में क्या अत्याचार होता था, इस देश में मजदूर के साथ में क्या अत्याचार होता था, इस देश में हर एक सताए दबे कुचले लोगों के साथ में क्या अत्याचार होता था। इतिहास उठाकर देखेगा तो पता चलेगा कि वास्तव में अगर जीते जागते कोई भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इसलिए जातिवाद की मौत छोड़ दीजिए और कहते हैं जितने भी बहुजन लोग हैं ना, एक हो जाइए, बहुजन समाज एक हो जाओ, 75 क्षेत्र में मत बटो। आज तेली कुम्हार, नुनिया
क्षेत्र पर हजाम जितने भी 75 क्षेत्र है बहुजनिया जो कहा जाता है 75 क्षेत्र वो सब एक हो जाओ। जब तक आप लोग एक नहीं होते हैं तब तक आप लात जूता खाते रहिएगा। जमात पिटाएगा दूसरा देखेगा, दूसरा पिटाएगा नुनिया देखेगा, नुनिया पिटाएगा कुशवाहा देखेगा, कुशवाहा पिटाएगा तेली देखेगा, तेली पिटाएगा कुम्हार देखेगा, कुम्हार पिटाएगा पासवान देखेगा। इस तरह कब तक लोग पिटाते रहेंगे और एक दूसरे को देखते रहेगा। हम सब भाई एक है और एक होकर मदद करेंगे। यह देश बहुजन का है, यह देश बहुजन निवासी का है, यह देश मूल निवासी का है। हम सब भाई एकता में रहेंगे और एकता में बल है। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है पर लाठी के भार को तोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी और जितने भी बहुजनिया पार्टी है सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग एक हो जाइए, समाज को बर्बाद मत कीजिए, समाज में एकता लाइए, प्रेम लाइए, मोहब्बत लाइए। यही कहते हुए मैं दीपक अंबेडकर आप सब लोग को जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय मूल निवासी, जय हिंद, जय हिंद।